मुझे आज भी याद है, दैट वाज द 17 जनवरी 2020, द डे व्हेन माय जेईई रिजल्ट आउट। चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, मन में ढेरों सारे सवाल थे कि क्या होगा, क्या मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैंने अपने मोबाइल में एनटीए की वेबसाइट ओपन की। ये मेरी लाइफ का वो मोमेंट था जब बॉडी के सारे हार्मोन्स एक साथ माइंड में रिलीज हो रहे थे। होठों पे मुस्कान थी, पर पता नहीं तब भी डर लग रहा था। मैंने रोल नंबर एंटर करके अपना जेईई का रिजल्ट ओपन किया। मेरे सामने मेरे 2 साल की मेहनत का फल था। मैं वो मंजिल पे खड़ा था जिसके लिए मैंने अनगिनत रातें जागकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई IIT जेईई जर्नी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, द डे व्हेन माय 10th रिजल्ट इज आउट। उस दिन मेरे घर पे सबके चेहरों पे खुशी की झलक साफ दिख रही थी। मुझसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा और दीदी बहुत खुश थे, और खुश भी क्यों ना हो, आखिर 10th में मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया था। उस दिन मेरे घर पे मेरा पसंदीदा खाना बना था। हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मुझसे पूछा गया कि बेटा अब आगे क्या करोगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। इन टिपिकल इंडियन फैमिली आर्ट्स को लोग ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने आर्ट्स लिया मतलब पक्का उसके 10th में कम मार्क्स आए होंगे। कॉमर्स तो वो लोग करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिसके बस पासिंग मार्क्स आए हो। और अब बचा साइंस, एक ऐसी स्ट्रीम है जिसे इंडियन सोसाइटी में एज ए स्टेटस सिंबल ट्रीट करते हैं। तो अब आर्ट्स और कॉमर्स तो मेरे ऑप्शन में नहीं था, और अब बचा साइंस। पर साइंस में मैथ्स लूँ या बायोलॉजी, मुझे तब मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 11 साइंस में PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सिलेक्ट किया था। अब एक और मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी कि मेरे शहर में 11-12 के इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया कि गांधीनगर जाके पढ़ाई करूँगा। बट दैट स्कूल इज़ 2 hours अवे फ्रॉम माई होम। स्टार्टिंग के पहले 6 महीने हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ के 5:30 की बस में गांधीनगर के लिए निकल जाता था। दोपहर के 1:30 बजे तक सारे क्लासेस ख़त्म हो जाते और मुझे घर आते आते शाम के 4 बज जाते थे। हर रोज़ दिन के 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाते थे, और वो भी बस में खड़े खड़े जाना पड़ता था। तब घर आके ज़्यादा पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिलता था। बट एट दैट टाइम मेरी दीदी का हॉस्पिटल भी गांधीनगर में था। सो वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू गांधीनगर, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी एवर टेक। हर रोज़ 4 से 5 घंटे की ट्रैवलिंग और 4 बजे उठने की दिक्कत अब चली गई थी। अब मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाता था पढ़ाई करने का। मुझे तब जेईई के बारे में इतना नहीं पता था और ना ही इतना सीरियस था। पर जैसे जैसे 11th ख़त्म होने आया, मेरे कुछ दोस्त ने जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और मेरे स्कूल में भी जेईई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होने लगे थे। तब से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। अब 11th ख़त्म होने आया था। एक दिन मेरे स्कूल में जेईई का मॉक टेस्ट रखा था। अब तक मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले तो मेरा मॉक टेस्ट देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरी उसमें प्रिपरेशन ना के बराबर थी। फिर लगा कि एक बार मॉक टेस्ट दे के देखते हैं। तब जेईई लेवल के क्वेश्चन पहली बार मैं वो मॉक टेस्ट में देख रहा था, एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। एंड फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने बहुत सारे तुक्के मार दिए। कुछ दिन बाद मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, एंड आई गॉट -6 आउट ऑफ 360, द लीस्ट मार्क्स इन माई एंटायर बैच। एवरीवन लाफ एट मी। उस वक्त मैं अंदर से खामोश हो गया था, वक्त जैसे थम सा गया हो। एंड प्रोबेबली दैट वाज वन ऑफ द लोएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। सब लोगों ने कहा कि जेईई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सिर्फ बोर्ड की एग्ज़ाम में ध्यान दो। इतना सब होने के बाद में मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि मैं कर सकता हूँ, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर फेल भी हो गया तो कुछ सीख के ही जाऊँगा। एंड हियर इज़ वेयर माई ट्रू जेईई जर्नी स्टार्ट्स। मैंने अपने फेलियर को एज ए मोटिवेशन ले लिया था। मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, जितने भी सेक्रीफाइस देने पड़े, मैं एक्चुअल जेईई में स्कोर करके रहूँगा और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके रहूँगा। उस वक्त मेरे पास कोई मेंटर भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सके कैसे करना है, क्या करना है। द ओनली थिंग आई न्यू बैक देन वॉज कि मुझे जेईई में स्कोर करना है। 11 के समर वैकेशन में मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा, जिसमें स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम लेते हैं, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने 1 महीना उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, एंड मुझे 25,000 की स्कॉलरशिप मिली। एंड आई हैव टेकन जेईई कोचिंग फॉर 1 year इन माई क्लास 12th। उस 1 साल के कोर्स में मुझे 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर करना था। जेईई और बोर्ड दोनों की प्रिपरेशन करनी थी। सुबह के 7:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूल क्लासेस अटेंड करता, 2 बजे घर पे आके लंच करता, फिर वापस 3 बजे कोचिंग के लिए जाना पड़ता। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोचिंग क्लासेस चलते। मुझे घर आते आते लगभग 8 से 9 बज जाते थे। पूरे दिन जो भी पढ़ा है वो रात को मैं आकर रिवाइज कर देता था, क्योंकि हर हफ्ते कोचिंग में वीकली टेस्ट रहते थे।
उस बीच स्कूल में भी सरप्राइज टेस्ट चालू हो गए थे। वैसे तो जेई और बोर्ड का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर जो चैप्टर्स कोचिंग में पढ़ा चुके थे वो अभी स्कूल में स्टार्ट ही नहीं हुए थे, तो मुझे दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करना पड़ता। एंड इन बिटवीन ऑल दिस मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स ओलंपियाड की भी एग्ज़ाम दूंगा। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, पर ये मेरा हर रोज़ का रूटीन बन चुका था। तब मैं सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर था और अपना फ़ोन सिर्फ कॉल करने और PDF देखने के लिए यूज़ करता था। दिस इज़ वन ऑफ दैट फेज ऑफ लाइफ जिसमें मुझे समय की अहमियत पता चला कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम है और इसी कम टाइम में मुझे लंबा सफ़र तय करना है। रास्तों में रुकावटें बहुत आएगी, पर मुझे उन्हें पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कई बार रात को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था और सब कुछ साइड में रख के बैठ जाता था, पर मन में एक जिद थी। तय कर लिया था कि कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, कितना भी डिमोटिवेट फील करूँ, थोड़ी देर के बाद वापस पढ़ने बैठ जाना है। इस बीच एक बार जब फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने यूट्यूब में टॉपिक सर्च किया। तब मुझे फिजिक्स वाला नाम से यूट्यूब चैनल आ रही थी। मैं तब सोच में पड़ गया कि भला एक सब्जेक्ट के नाम से चैनल का नाम रखा है। मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया और वो 45 मिनट का वीडियो मैंने बिना स्किप किए पूरा देखा। तब फर्स्ट टाइम किसी का ऑनलाइन वीडियो देख के लगा कि अब मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो सीधा फिजिक्स वाला चैनल पे चले जाना है। जेईई मेंस के एग्जाम में अब 3 महीने बाकी थे और अब तक कोचिंग में सारा सिलेबस खत्म करके रिवीजन एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में भी सिलेबस खत्म होने आया था और टाइम की कमी की वजह से मैं स्कूल में कुछ ही क्लास अटेंड करता था। ज़्यादातर वक्त घर पे बैठकर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता और जिस टॉपिक में डाउट आते उसमें अलग सर का वीडियो देख लेता, और अब भी कुछ डाउट रह जाते तो मेरे स्कूल के फिजिक्स सर को पूछ लेता। इन माई एंटायर प्रिपरेशन प्रणव दवे सर, जो कि मेरे स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। स्कूल में लेक्चर खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे कैंटीन में जाते थे तब मैं प्रणव सर के कैबिन में चला जाता था और जो भी मेरे डाउट्स है वो उन्हें पूछ लेता था। अब जेईई मेंस नज़दीक आ गया था। मेरी एग्ज़ाम 7 जनवरी को थी। अब मुझे एग्ज़ाम से डर नहीं लग रहा था क्योंकि पिछले कुछ महीने मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व कर दिए थे। मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था कि अब तो जेईई में पक्का स्कोर आएगा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ 7 जनवरी को मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे के आया। 10 दिन के बाद मेरा जेईई मेंस का रिजल्ट आया। मैंने 97 परसेंटाइल स्कोर किया था। उस वक्त मुझे मेरे पिछले 1 साल की सारी यादें फ्लैशबैक हो रही थी। वो यादें जब मुझे क्वेश्चन ना सॉल्व होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता था। वो यादें जब मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने की वजह से मेरे चेहरे पर एक अलग चमक रहती थी। वो यादें जब स्कूल में पहले मॉक टेस्ट में -6 आने की वजह से सारे लोग मुझ पे हंस रहे थे। और वो यादें जब लास्ट मॉक टेस्ट में 240 आउट ऑफ 360 स्कोर लाके पहली बार टॉपर बनने की खुशी। ये 1 साल अब तक का सबसे प्रोडक्टिव ईयर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ईयर इन माई लाइफ। इन दिस एंटायर जेईई जर्नी मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो 1 साल में 11th और 12th की पैरेलल पढ़ाई करना हो, या मैथ्स ओलंपियाड और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या जेईई प्रिपरेशन। इस सफ़र में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे कुछ अपने लोग थे जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। हर एक पल मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया और मुझे अपने आप में भरोसा दिलाया। उनके बिना मैं कभी ये सफ़र अकेला तय नहीं कर पाता। And from all this, life has given me the ultimate realization कि it's only you who can stop you from achieving your dreams.